Morning dear students, my name is Naveen Kumar. I am a senior lecturer from Electronics and Communication Engineering Department. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। तो जो डेफिनेशन है वो क्या है? द रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिट इज नोन एज एनर्जी बैंड्स। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैंड है, जैसे फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। लेकिन जो मटेरियल की कनेक्टिविटी है उसके लिए हमें 3 बैंड की ज़रूरत है, वो है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड क्या होता है? द एनर्जी बैंड दैट पोजेसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये बैंड क्या है? ये पार्शली फील्ड भी हो सकता है और कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकता है। पार्शली मीन्स आधा भी भरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन से और पूरा भी भरा हो सकता है। अगर वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से तो उसमें कोई और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकेगा और इसके कारण क्या होगा, उसमें से करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो जो होता है कंडक्शन बैंड क्या है? द बैंड रिप्रेजेंट नेक्स्ट लार्ज ग्रुप ऑफ द परमिसिबल एनर्जी लेवल। The electron in this band has negligible interference from the nucleus। मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका न्यूक्लियस के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री मूव कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड डू नॉट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एटम। इफ़ द मटेरियल हैज़ एम्प्टी कंडक्शन बैंड इट कैन नॉट बी ए कंडक्टर। अगर किसी मटेरियल का कंडक्शन बैंड खाली है तो वो क्या कंडक्टर नहीं हो सकता। थर्ड है फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, उस गैप को क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जितनी एनर्जी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है उसको जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी। ठीक है, और जो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। तो 3 आपने मटेरियल पढ़े थे, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर में क्या होता है? द मटेरियल इज कॉल्ड एन इंसुलेटर इफ इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड। द गैप बिटवीन 2 बैंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स और मोर। दिस गैप इज वेरी लार्ज एंड कैन नॉट बी कवर्ड अप बाई इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे देखो दे इंसुलेटर के लिए दिखाया, तो जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से और कंडक्शन बैंड क्या है? बिल्कुल खाली है। तो गैप भी इसमें कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए जो इंसुलेटर होते हैं उसमें से करंट पास नहीं होता। तो सेकंड क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है? जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या होते हैं? पार्शली फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से और उसमें जो गैप भी क्या होता है? 0 होता है। मोस्टली ये दोनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड मूव कर सकते हैं। मीन्स कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें से करंट आसानी से पास होता है। तो जो थर्ड टर्म है वो है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर मटीरियल क्या होते हैं? विच हैव नॉर्मली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। तो इसमें कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी। और वैलेंस बैंड क्या होता है? पार्शली फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एनर्जी गैप कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है? भी एनर्जी गैप भी कम है। जब हम इसको सप्लाई देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। ठीक है, तो जो सेमी कंडक्टर में क्या क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जे क्या होता है? एम्प्टी होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्या होता है? बिटवीन द 2 इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, since the energy gap is very small it can be overcome by increasing the temperature or supply energy by any other external manner to the electrons in the valence band। ठीक है, the electron after receiving the energy jump to the conduction band and are free to take part in the conduction band। okay, thank you।